तो हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आई वेलकम यू ऑल टू द परी शो, जिसमें हम आपको बताते हैं आपके काम की बात, आपके देश की बात, आपकी आमदनी से जुड़ी हुई बातें, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी समय और एनर्जी को बर्बाद किए, बिना किसी म्यूजिक के बजाय हुए हम सीधे मुद्दे की बात करते हैं और एक विश्लेषणपूर्ण जानकारी संक्षेप में आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। मुझे बहुत खुशी है कि आपने इतना ज़्यादा हमारे वीडियोज़ को पसंद किया है और इतने ज़्यादा आपने शेयर्स किए, इतने पॉजिटिव कमेंट्स किए। आप हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि बहुत ही नया चैनल है और जिसमें आपको परी टॉक्स टू देश की जनता लिख के सब्सक्रिप्शन बटन पर क्लिक करना है और बेल आइकन का क्लिक कर कर ऑल पे क्लिक कर देना है। खैर, मुद्दे की बात पर आते हैं कि आज संसद के सत्र के पहले दिन में जब क्वेश्चन आवर हटा दिया गया था, विपक्ष को रिटर्न में क्वेश्चन पूछा जाना था, तो रिटर्न में क्वेश्चन जब पूछा गया और आप जब जवाब सुनेंगे सरकार का तो आप चौंक जाएंगे, क्योंकि सरकार ने इस तरह के जवाबदेहियाँ दी है जो विपक्ष को अपने आप पे शर्म आ रही होगी कि विपक्ष ने सवाल ही क्यों पूछे। विपक्ष ने पूछा क्या, पूर्ण लॉकडाउन के चलते जब मजदूर अपने अपने घरों में जा रहे थे तो क्या सरकार ने इस बात की सूद ली कि मजदूरों को अपने घर जाने के बाद रोजगार मिला, या जिन मजदूरों की यात्रा वह आत्मनिर्भरता वाली यात्रा जो उनकी आखिरी यात्रा हो गई, तो क्या सरकार ने उनकी परिवारों को, उनके रिश्तेदारों को मुआवजा दिया? सरकार ने जवाब में दिया पता नहीं। ग्रामीण मंत्री संतोष कुमार गंगवार का ये जवाब था, पता नहीं। फिर विपक्ष ने पूछा कि क्या जो मजदूर वहां पर पहुंचे उनके परिवारों को अपने मुआवजा दिया सरकार ने? फिर कहा जब पता नहीं तो मुआवजे की बात ही नहीं आती है। उसके बाद में जब विपक्ष ने पूछा सवाल कि क्या आपने जिन 85 करोड़ परिवारों को, 86 करोड़ परिवारों को अनाज मुहैया कराने की बात की थी, क्या उसका कोई दस्तावेज या कोई डॉक्यूमेंट्स आपके पास है? उसके बाद उस पर भी संतोष कुमार गंगवार जी ने कहा कि पता नहीं, राशन कार्ड या कोई डॉक्यूमेंट्स उनके पास में नहीं है जो ये सबूत देते हैं कि सरकार 85 करोड़ परिवारों को अनाज बांट रही है। तो ये पूरे मुद्दे को देखते हुए समझ में आता है कि सरकार के पास किसी भी सवाल का जवाब नहीं है। इसीलिए शायद सरकार ने शून्यकाल या प्रश्नकाल जो है संसद सत्र से हटा दिया था। बाद में विपक्ष के बहुत बोलने पर राहुल गांधी जी और शशि थरूर जी और डेरेक ओब्रायन जैसे उम्दा नेताओं के जोर देने पर कहीं ना कहीं सरकार ने इसको शामिल तो कर लिया है, लेकिन सरकार के पास किसी भी सवाल का जवाब नहीं है। इसीलिए मोदी सरकार हमेशा सवालों को अवॉइड करती रहती है, इस तरह का एटीट्यूड पेश करती है कि मोदी सरकार को सवालों के जवाब देने में बाध्यता या नहीं है या कोई इंटरेस्ट मोदी सरकार जवाब देने में नहीं लेती है। खैर, उसके बाद में हम देखते हैं कि राहुल गांधी जो यूएस में अपनी मम्मी का ट्रीटमेंट करवा रहे हैं या रूटीन चेकअप करा रहे हैं, जैसा बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से, उनके प्रधानमंत्री मोदी पे बड़े तल्ख तेवर है। इस बार जो है राहुल गांधी के तेवर बदले बदले नजर आ रहे हैं। जो राहुल गांधी 2014 के इलेक्शंस के समय थे या 2019 के इलेक्शंस के समय थे, जिनका पूरी तरह से मोदी सरकार द्वारा या मोदी सरकार की PR एजेंसीज द्वारा एक कैरेक्टर असैसिनेशन कर दिया गया था, इस बार राहुल गांधी बदले बदले नजर आ रहे हैं। उनके तल्ख तेवर हैं जो रुकने के नाम ही नहीं ले रहे हैं। हर एक बात पे, हर एक सरकार के हर एक मूवमेंट पे जो है राहुल गांधी के हर मोमेंट जो है तल्खी भरे हैं और राहुल गांधी के तेवर जो है तल्खियाँ बिखेर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने ये कहा है कि एक अहंकारी व्यक्ति की वजह से, मतलब प्रधानमंत्री मोदी के अहंकार की वजह से हमारे देश में जो है बदहाली और बेकारी का माहौल हो गया है और देश की इस हालत के लिए प्रधानमंत्री जी जिम्मेदार है। प्रधानमंत्री जी का लॉकडाउन जिम्मेदार है। राहुल गांधी जी ने मोदी जी के वो मोर वाली फ़ोटो को शेयर करते हुए ये भी कहा कि जनता त्रस्त है मगर मोदी जी मोरों को अनाज खिलाने में व्यस्त है या मोरों को दाना खिलाने में व्यस्त है, मस्त है। तो इस तरह से राहुल गांधी जी ने जो है तल्ख टिप्पणियाँ जो है मोदी जी के एटीट्यूड पे, मोदी जी के जो एक मस्त एटीट्यूड है उस पर की है और मोदी जी के जो एक इग्नोरेंस है समाज के प्रति या मजदूर वर्ग के प्रति या देश की जनता के प्रति, उसकी भी उन्होंने कड़ी भत्सना की है। लेकिन मोदी जी और बीजेपी सरकार जो है वो कहाँ मानने वाली है, वो टस से मस्त होने का नाम नहीं लेती है और कहाँ पर, मतलब उन लोगों को कहीं पर भी रोकना टोकना या किसी तरह की टिप्पणी करना जो है एक
इनडिफरेंस का एटीट्यूड बताता है, और उनका जो एटीट्यूड है मोदी सरकार का वो काफ़ी इनडिफरेंट एटीट्यूड है। और मोदी सरकार कहीं भी किसी भी तरह से जो है विपक्ष के सवालों को, जवाबों को सीरियसली लेने का नाम नहीं लेती है। नंबर 2, अगर हम बात करेंगे सबसे जो ट्रेंडिंग खबर है आज की, वो ये है कि चीन की कंपनी शेंजन करके कंपनी है चीन की, जो चीनी सरकार को इंडियन टॉप मोस्ट लीडर्स, 1300 टॉप मोस्ट लीडर्स और 10,000 फेमस एंड अल्ट्रा रिच पीपल का जो डेटा है वो चीनी कंपनी शेंजन जो है वो चीनी सरकार को दे रही थी, जिसमें सारे पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व जस्टिस इंडिया से लेकर तो अभी तक बोबड़े जी तक, सारे CJI जो भी है, चीफ जस्टिसेस, सेना के CDS हमारे जो तीनों सेना को देख रहे, बिपिन रावत साहब, उनका डेटा, मतलब सारा डिजिटल जानकारी उनके परिवारों से जो उनके बातचीत होती है, सारी की सारी उनकी जो भी सुबह से शाम तक का घटनाक्रम जो हमारा एक तरह से हमारे मोबाइल्स में होता है, मोबाइल फ़ोन्स में होता है, सारी लोकेशंस होती है, सारी जानकारियाँ जो है कंपनी चीनी सरकार को दे रही है। चीनी सरकार एक तरह से मुखबिरी करवा रही है इस कंपनी के थ्रू, लेकिन इसके ऊपर भी किसी ने कोई मुद्दा नहीं उठाया, किसी भी चैनल में, किसी भी मीडिया में इसके बारे में नहीं बताया गया। सिर्फ एक इंडियन एक्सप्रेस ही न्यूज़पेपर है जिसने इस खबर को छापा है। ऐसा बताया जा रहा था सुबह खबर छपने के बाद में कि शायद आज काफ़ी ज़्यादा हल्ला मचेगा और काफ़ी हंगामा मचेगा इस खबर को लेके, लेकिन कहीं पर भी किसी भी मीडिया चैनल में इस तरह की खबरें नहीं आ रही है, और कहीं पर भी जो है ऐसा लगता है कि पड़ी ही नहीं है, नज़रअंदाज कर दिया एक तरह से मोदी सरकार ने इस खबर को, क्योंकि जिम्मेदारी तो अमित शाह जी गृह मंत्री, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी थी कि इस तरह से मुखबिरी ना हो, मगर इसको भी हमारी सरकार जो है रोक नहीं पाई। और इस तरह से जो चीन जो है हमारी सेना से लेकर हमारे क्रिकेटर्स से लेकर इवन राधे माँ, हमारे उद्योगपति गौतम अडानी जी, मुकेश अंबानी जी, अनिल अंबानी जी, एक से एक डाटा जो है इस चीनी कंपनी के पास में है। और पता चला कि सारा डेटा जो है ये चीनी कंपनी पिछले 7 सालों से 8 सालों से जो है चीनी सरकार को दे रही थी, और लगभग सभी अल्ट्रा रिच क्लास लोगों का उसमें मेंशन है। कुछ पत्रकार, राजदीप सरदेसाई जैसे पत्रकार भी उसके अंदर है। तो खैर चलिए, अच्छा है, राजदीप सरदेसाई का नाम है तो कम से कम अब उनको देशद्रोही नहीं कहेंगे, कुछ लोग उनको देशद्रोही कहते हैं, तो कम से कम अब उनको देशद्रोही नहीं कहा जाएगा और पत्रकारी समझा जाएगा। उसके बाद में एक सबसे इम्पॉर्टेंट खबर है कि पशुओं के जो आधार कार्ड बनेंगे, उनके ईयर टैग्स को लिया जाएगा, उनके आधार कार्ड बनेंगे अब। और ई गोपाल करके ऐप प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉन्च कर दिए, जिसके तहत आपको पशुओं को संभालना, पशुओं का पोषण, उनकी तबीयत, उनके आहार से रिलेटेड बातें, सारा पशुओं को किस तरह से पाला जाता है, सब कुछ में वो ई गोपाला ऐप जो है शुरू से लेकर अंत तक आपको मदद करेगा। तो अगर आप पशु पालना चाहते हैं, अगर आपके पास जॉब नहीं है, तो आपके लिए सबसे बढ़िया ऐप जो है ये मोदी सरकार ने आपके लिए प्रस्तुत किया है। सबसे बड़ी खबर जो आज की रही है वो ये रही है कि जो दिशा सान्याल करके सुशांत की मैनेजर थी, सुशांत की क्या है, किसी PR कंपनी की मैनेजर थी शायद वो, दिशा सालियान के जो सुसाइड की खबर है उसमें एक बहुत बड़ा मोड़ निकल के आ रहा है कि उनके जो बॉयफ्रेंड थे, लिव इन पार्टनर थे उनके, और मंगेतर भी, सो कॉल्ड मंगेतर थे, मंगेतर कहे जाते थे, तथाकथित मंगेतर, तो रोहन रॉय जो है वो फरार है। और ऐसा बताया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे जी के बेटे का इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए पुलिस ने सारे सबूतों को छिपाने की कोशिश की है। पुलिस के हिसाब से जब लड़की की लाश मिली, दिशा सान्याल की जब लाश मिली, तो उस पर कपड़े नहीं थे, जबकि चश्मदीदों ने बताया कि कपड़े थे, और कपड़े जो थे वो अहम सबूत बन सकते थे, क्योंकि फटे वटे कपड़े और जो भी खून के निशान, धब्बों के निशान, या अगर सीमेंस के निशान होंगे तो अच्छे खासे जो है सबूत बन सकते थे कपड़े। लेकिन कपड़े जो है सबूत मिटाने के हिसाब से शायद पुलिस जो है पूरी तरह से उद्धव सरकार को सपोर्ट कर रही है, ऐसा बताने में आ रहा है। और जो नीतीश राणे हैं, जो नारायण राणे के बेटे हैं, पूर्व CM
नारायण राणे के बेटे हैं, उन्होंने कहा है कि सीबीआई सही डायरेक्शन पे जा रही है और कहीं ना कहीं उद्धव सरकार को बचाने का, पुलिस बचाने का काम कर रही है। उद्धव सरकार का इसमें बहुत बड़ा रोल है और कहीं ना कहीं मतलब आदित्य ठाकरे की बात हो रही थी कि आदित्य ठाकरे जो है उनका बहुत बड़ा रोल है इसमें। कहीं ना कहीं जो पुलिस कुछ ना कुछ छुपा रही है इस केस में, और जो दिशा सान्याल है वो उनका बॉयफ्रेंड जो था राहुल रॉय, वो 9 तारीख को फ्यूनरल के लिए प्लानिंग कर रहा था उसके फ्यूनरल की, जबकि 11 तारीख तक जो उनका शव है वो कूपर हॉस्पिटल में पड़ा हुआ था। तो ये कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा जो है मीडिया के सामने आ रहा है निकल के कि जब 11 तारीख तक दिशा सान्याल का शव कूपर हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है तो फिर ये कैसे इनका तथाकथित मंगेतर कैसे फ्यूनरल के लिए लोगों को इनवाइट कर रहा है, उनके फ्रेंड्स को और कॉमन फ्रेंड्स को और रिलेटिव्स को फ्यूनरल के लिए इनवाइट कर रहा था। तो ये कहीं ना कहीं एक ढकोसलेबाजी जो है वो राहुल रॉय के सामने आ रही है। उसके बाद में यह बंदा गायब हो गया है और इतना ज़्यादा मीडिया में हाइप होने के बाद भी उससे सामने आके अपने बयानात नहीं दिए हैं, जो एक तरीके से शक का माहौल पैदा कर रहे हैं और एक माइंड बॉगलिंग अटैक जो है वो मीडिया की तरफ से उद्धव सरकार पर हो रहा है। और ऐसा बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो है पुलिस कुछ ना कुछ छिपा रही है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है पुलिस के लिए बताना, लेकिन पुलिस कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। और 3 महीनों से ये केस चला आ रहा है, लेकिन पुलिस जो है सुशांत को भी आत्महत्या बताती है, सुशांत की मौत को भी, और पहले ही डिक्लेयर कर दिया फर्स्ट डे। दिशा सान्याल की मौत को पहले उन्होंने वो जब गिरी ऊपर से छत से तो पहले उसको आत्महत्या बताया, बाद में पुलिस ने अपनी तरफ से इसको एक्सीडेंट घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम में तो हालांकि आत्महत्या निकला था, लेकिन फिर भी एक्सीडेंट घोषित कर दिया पुलिस ने। और यही लोग जो दिशा सान्याल के मौत के दिन 9 जून को उनकी मौत हुई है, तो 8 जून को उनकी मौत हुई है, 7 जून को 8 जून को उनकी मौत हुई है दिशा सान्याल की। वही जो दम मारो दम वाले जो पूरी टीम थी, दम मारो दम मतलब जो फूका फाकी करने वाले जो लोग थे, वही लोग जो है वो 13 जून को सुशांत के घर भी वही टीम पहुंची थी। और सुशांत ने कहीं ना कहीं रिया और सुशांत की एक कॉमन फ्रेंड है, उस फ्रेंड का नाम स्मिता पारेख है। स्मिता पारेख को बताया फ़ोन करके कि ये लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, ये लोग मुझे मार देंगे, ऐसा स्मिता पारेख को फ़ोन करके सुशांत ने बताया। तो इसलिए बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं इन्हीं लोगों का इन्वॉल्वमेंट जो है सुशांत की डेथ में भी समझा जा रहा है कि इन्हीं लोगों की वजह से सुशांत की भी डेथ हुई है, और कहीं ना कहीं सुशांत की डेथ के लिए ये लोग भी जिम्मेदार है। तो ऐसा सब कुछ सामने आ रहा है और ऐसा बताया जा रहा है कि ऐसे में जो है उद्धव सरकार को कड़ा झटका लग सकता है। और उद्धव सरकार जो है वो वैसे भी मार पिटाई के केसेस काफ़ी झेल रही है और काफ़ी ज़्यादा रिपब्लिक टीवी भी उनके पीछे पड़ा हुआ है, कंगना रनावत भी पीछे पड़ी हुई है, जिसका जब पूरा कंगना कांड के बाद में आज उद्धव जी ने मीडिया में आकर अपनी बयान दिए हैं। हालांकि इतना क्लियर उन्होंने कुछ नहीं बोला है। उद्धव ठाकरे जी ने कहा है कि मेरी मजबूरी को मेरी कमज़ोरी ना समझा जाए, तो यही उन्होंने बयानबाजी दी। पूरा कंगना कांड जो है, कंगना ने फिर कह दिया जाकर चंडीगढ़ आज की मुंबई जो है पीओके है, रहने के लायक नहीं है, सुरक्षित नहीं है, फलाना फलाना ब्ला ब्ला ब्ला। पहले मुंबई में माँ की आंचल जैसी शीतलता महसूस होती थी, लेकिन अब जो है वो फिर से यही कह रही है कि मुंबई जो है पीओके है और सुरक्षित नहीं है। मुंबई असुरक्षित हो गया है, मुंबई में डर लगता है, ये वो। और उन्होंने ये भी कहा है कि जान बच्ची तो लाखों पाएँ और सुरक्षित पहुंच गई है वो चंडीगढ़, और मुंबई रहने के लायक नहीं है, जान है तो जहान है। इस तरह के डायलॉग बाजी जो है कंगना आज फिर कर रही है। और उद्धव सरकार के लिए जो कहा जा रहा है कि रिपब्लिक टीवी के कुछ जर्नलिस्ट को भी उन्होंने जेल में भिजवा दिया था, क्योंकि वो रायगढ़ स्थित फार्म हाउस अटैक कर रहे थे और इंट्रूजन कर रहे थे कुछ रिपब्लिक भारत के जर्नलिस्ट, जो अर्नब चिल्लाते रहता है पूछता है भारत, उसी के जर्नलिस्ट थे। तो ये बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है राहुल रॉय वाली, और दिशा सान्याल के जो बॉयफ्रेंड है, तो ये बहुत बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। और ये बताया जा रहा है कि राहुल रॉय
जो बंदा है तब से ही फरार है, ये पुलिस से छुपते फिर रहा है, तो कोई तो बात होगी। जो ये एक ढकोसलेबाजी कर रहा था, जब 11 तारीख तक शव हॉस्पिटल में था, तो 9 तारीख को ये किसका फ्यूनरल कर रहा था, और ये फ्यूनरल पे लोगों को इनवाइट भी करा था सरप्राइजिंगली। और बताया जा रहा है कि ये दिशा जो थी, वो उनकी मम्मी डैडी पर भी प्रेशर था। उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, हमारी बेटी ने सुसाइड कर लिया और हमारी बेटी का इन सब लफड़ों में नाम नहीं आना चाहिए, और जो भी उन्होंने कहा है। लेकिन पुलिस को अपनी तफ्तीश करनी चाहिए थी, लेकिन पुलिस ने अपनी तफ्तीश नहीं की, उल्टा सुसाइड को जो है एक्सीडेंट घोषित करके पुलिस आँख मूंद के आगे बढ़ गई। और जबकि सुशांत की जो कॉमन फ्रेंड है रिया, सुशांत की स्मिता पारिक का ऑलरेडी बयान आ चुका था सुशांत की मौत के दूसरे दिन, कि सुशांत ने कहा था कि वो लोग मुझे भी नहीं छोड़ेंगे। तो उसके बावजूद भी मुंबई पुलिस जो है वो बिल्कुल भी ध्यान देने का नाम नहीं ले रही, जिसपे नीतीश राणे जो है वो बहुत सिटिंग एमपी भी है, और बीजेपी के फिर से बीजेपी आ गई, तो बीजेपी के नेता भी है, बीजेपी की तरफ से सांसद है। तो इन्होंने कहा है कि अगर उद्धव सरकार अगर कॉपरेट नहीं करेगी और पुलिस अगर इसी तरह से उद्धव सरकार के साथ में कदम से कदम ताल मिलाकर चलती रहेगी, तो डेफिनेटली मुझे खुद सीबीआई के पास जाना पड़ेगा, ऐसे बीजेपी के सिटिंग एमपी नारायण राणे के बेटे नीतीश राणे ने मीडिया को बताया।